तो चलो तुम ये कवर करवाओ लैब। वाह 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 वाह, सही खेल रहे हो यार। देखो सबसे पहले जो है ना, ये मीडियन मीन तो निकाल लेता बंदा कोई भी ना। असल है चीज इसकी ना मीडियन की। तो मीडियन में जो जैसे तुम कह रहे थे कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर करेंगे ना, तो हर वैल्यू उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर कर लो। पहले 136 आएगा, ठीक है, फिर 139 आएगा, फिर उसके बाद 140 आएगा, फिर 141 आएगा, फिर 143 आएगा ना। और मीडियन मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 होता है। ठीक है, तो n हमारा हो गया, ये 5 वैल्यूज हो गई n की। ठीक है, तो n 5 + 1 6 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 1 2 और 2 3 6, तो 3 वो तो थर्ड वैल्यू जो होगी ना वो हमारी मीडियन होगी, तो थर्ड वैल्यू हमारी 140 आएगी। सही है। सही है, और वेरिएंस बताओ। और वेरिएंस वाला फॉर्मूला जो है हमारा, वो ई ऑफ एक्स वाला होता है ना फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। या फिर इतनी इतनी लंबी भी नहीं करनी ना। आप सारी जो सारी वैल्यूज है ना, इसको रख दो कैलकुलेटर में और वो मीन निकाल लो उससे। समझ गए। हाँ, कैलकुलेटर कैलकुलेटर में जो एक फंक्शन होता है ना, रिग्रेशन वाला, जो हम हाँ हाँ लगाते हैं, हाँ उससे हाँ हम हाँ इकट्ठा निकाल सकते हैं 5 वैल्यू का वेरिएंस। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वेरिएंस भी उससे निकल जाएगा और मीन भी उससे आ मीन भी, जाएगा। और मीडियन भी उससे आ जाते हैं। मीडियन कैसा कहाँ से आता है? सोसाइटी वाले कैलकुलेटर से आ जाता है। हाँ, दूसरे दूसरे इसमें नहीं होता, हमारे वाले में नहीं है। और एक और बात है कि वेरिएंस निकालने के लिए जो और हमें, रेंज हमें निकल जाएगी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। हाँ, और एक और चीज, वेरिएंस निकालने के लिए ना हमें जो वो फॉर्मूला यूज करना है वो सैंपल वाला यूज करना है। मतलब कि जो कैलकुलेटर में आता है ना, सिग्मा एन और सिग्मा n-1, हाँ पता है ना, तो सिग्मा n-1 वाला यूज करना है, सैंपल वाला। ठीक है, ये सब तो हमने निकाल लिया। अब आगे इनका टोटल भी निकालें। हाँ, टोटल टोटल निकालना है, क्योंकि वो क्या नाम है, नीचे लिखा हुआ है ना, सैंपल मीन लिखा हुआ है, सैंपल वेरिएंस लिखा हुआ है। अच्छा, मीन निकालने के बाद हमने उसका हाँ, क्या कह रहे हो? सम लिया और उसको 25 से डिवाइड। हाँ, ये पॉपुलेशन मीन वो आ जो गया। था ऊपर, जो हम निकाले थे वो सैंपल का निकाले थे। सैंपल का निकाले थे वो। पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस आ गया। हाँ और फिर फिर डेविएशन निकाल लिया हमने पॉपुलेशन का हाँ ही। हाँ तो ये लैब बिल्कुल खत्म हो गई यार। ये लैब ऐसी है कि ये फर्स्ट ईयर वालों को आगे देनी चाहिए लैब। हाँ, ये तो वही वाली, असल में हम लोग ने इसको जो है ना वो क्या नाम है उसमें करना था, एक्स उसमें आर पे। बाकी ये पी चार्ट है। पी चार्ट में पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी हर वैल्यूज की अलग अलग। अब लैब 2 के ऊपर मैं आ गया हूँ। लैब 2 के अंदर हमें यही दिया हुआ है, जो भी नंबर दिए हुए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे साइज से। जैसे साइज 150 दिया हुआ है हाँ सवाल में, हाँ तो 150 से हर वैल्यू को डिवाइड करा के हम निकालेंगे। हाँ, वहाँ पी आ जाएगा। पी बेसिकली प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं और इसे प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, एक ही बात है। और इसका मीन निकालेंगे। ये जो सारी वैल्यू है इनका सम करके 20 से डिवाइड करके हमें प्रोपोर्शन मीन मिल जाएगा। हाँ, और यही पे हम लोग, हाँ, इसमें यूज करेंगे पी चार्ट में। और ये पी चार्ट की कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये हमें याद करने पड़ेंगे। हाँ, जो सिंपल से फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अच्छा, इसकी इसकी एक जुगाड़ ये कि अगर हमें कभी फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हो, लेकिन जो हमारा पी ऑफ से हमें कंट्रोल लिमिट तो मिल रही है ना, 0.4 है, हाँ तो हाँ हमें ये याद रखना है कि उससे जरा सा ऊपर एक लाइन खींच देंगे, फिर 0.9 पे खींच देंगे और एक उससे नीचे खींच देंगे। हाँ, ऐसा ऐसा कर भी सकते और हैं, हम लेकिन जो ग्राफ है, तो बना ही देंगे ताकि हमें 5 नंबर तो मिल जाए। हाँ, लेकिन फिर भी हमें वो कंट्रोल लिमिट जो है ना, कंट्रोल लिमिट की जो कैलकुलेशन है वो तो लाजमी मांगेंगे हमसे। और एक और वो चीज भी लाजमी है, वो लेकिन भी, जो भूलिए उसके लिए बता रहा हूँ मैं। हाँ, वो भी करनी है, कमेंट भी करना है।
हाँ कमेंट देखते हैं, कमेंट कमेंट तो नहीं हुआ कहीं। कमेंट जो है ना, वो जो हमें पढ़ा था, क्या नाम है, मिस राफिया ने, मिस राफिया ने जो हमें दिया था सिंथेसाइजिंग रूल। काइजन प्रिंसिपल। हाँ, काइजन प्रिंसिपल, सिंथेसाइजिंग रूल जो काइजन दिया रूल था। हाँ, उससे उससे करने का मैंने। काइजन नहीं, वो था ना सिंथेसाइजिंग, नाम कुछ था ऐसी करके। सिग्मा रूल, सिग्मा 6 सिग्मा 3 हाँ हाँ सिग्मा। हाँ 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 हाँ, वही 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 वही, उससे करना है। ठीक है, अब अगली लैब पे आ जाते हैं। इस लैब के अंदर ये है कि साइज हमें दिया हुआ है और नॉन कंफर्मिंग आइटम्स दिए हुए हैं। ये कौन सी हम यू चार्ट, एवरेज यू निकाल चार्ट? लेंगे। यू बात सुनो चार्ट है। भाई, यू चार्ट का बनवाया हाँ है तो क्या हो गया? बनवाया तो मैं एब्सेंट पे। ओ, पैटर्न का, चलो ठीक है, यू चार्ट भी आ गया। यू चार्ट क्या क्या मतलब है? एवरेज, मीन, क्या है? हाँ यू एवरेज नॉन कंफर्मिंग आइटम, नॉन कंफर्मिंग के लिए यूज होते हैं। नॉन कंफर्मिंग वाला मैंने किया है। नॉन कंफर्मिंग तो वो वाला है ना। तो अच्छा, ये नॉन नॉन कंफर्मिंग दोनों कंफर्मिंग। में आ जाता है यार, एनपी चार्ट में भी। एनपी चार्ट अच्छा में भी आ पी, जाता है, कोई अच्छा मसला अच्छा थोड़ी अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये तो हमने एवरेजेस निकालनी है सबकी। ये हम्म, तो हमें दो कॉलम गिवन होंगे ना एग्जाम में, हमें सिर्फ ये एवरेज निकालनी है जो कि हम निकालेंगे डिवाइड करके। अच्छा और ठीक है। इसके बाद हम इसका सम निकाल लेंगे, और फिर 20 से डिवाइड करके वही पॉपुलेशन मीन एक तरीके से निकलेगा हमारा। तो अच्छा, कंट्रोल लिमिट आ एक जाएगी मिनट, वो। इसका इसका फॉर्मूला क्या है? यू बार माइनस 3 अंडर रूट एन यू बार अंडर रूट अपॉन एन। यू एन, ठीक है, सही है। ये यू चार्ट आ गया। यू चार्ट का मतलब है एवरेज सही चार्ट है। है ना? अब ये हाँ एवरेज नॉन कंफर्मिंग आइटम। अच्छा, ये साइज जो है ये हम लोग को दिया जाएगा 5 5, ठीक है। फिर इसका हम ग्राफ बना लेंगे, इस तरह हम सारे ग्राफ बनाते रहे। सही है फिर। तो वही कमेंट जो तुम बोल रहे थे करना है। हम्म, तो कमेंट यहाँ पे यार इस तरह होगा कि ऑल पॉइंट लाइज इन विद इन कंट्रोल लिमिट जैसे नजर आ रहे हैं। हाँ, और वो क्या नाम है, 4 कंसेक्यूटिव पॉइंट 3 सिग्मा के अंदर है और बाहर है उससे, और वो ऐसा है वैसा, ये सब सब करना है। ठीक है, ये इसके बाद हमारा आखिरी काम है। ये कौन सा है? इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये लास्ट लैब जो करवाई थी हमने। ये चार्ट कौन सा है? ये चार्ट है, एनपी चार्ट। हमारे अभी तक हमने एक चार्ट पढ़ा, पी चार्ट पढ़ा, यू चार्ट पढ़ा, और कौन सा था वो, तीन करें ना इससे पहले। पी चार्ट पीछे चले जाता हूँ। एक यू चार्ट था इससे पहले करा, फिर पी चार्ट था, और हाँ एक तो सिंपल मीन वाला काम था, पॉपुलेशन मीन वाला। अभी तक दो चार्ट पढ़े, यू चार्ट और पी चार्ट, और अब ये एनपी चार्ट है। ये सही है, लेकिन एक बात ये कि ना पेपर के अंदर आर चार्ट और एक्स बार चार्ट भी आ सकते हैं, जो कि आर में हमें कराया गया था, वो मैनुअली करने को दिया जा सकता है। समझ रहे हो? मतलब आर वाली लैब नहीं आएंगे, लेकिन उसके चार्ट तो आ सकते हैं। हाँ, तो वो इसके अंदर यही है कि एनपी चार्ट के अंदर जो हमें 5 दिया हुआ है, उसका नॉन कंफर्मिंग दिए हुए हैं। इन नॉन कंफर्मिंग का सम निकाल लेना है हमने। सम को डिवाइड करेंगे हम, तो पॉपुलेशन मीन हम निकालेंगे। तो वो हमारी कंट्रोल लिमिट होगी, पॉपुलेशन मीन। फिर लोअर निकालेंगे और अपर निकालेंगे हम। और ये जो जो पॉइंट है, जैसे लोअर कंट्रोल आया 5.2, कंट्रोल आया 16.4, तो ये सब जो है हमने उस चार्ट के अंदर ड्रॉ करना है। तो इधर एक पॉइंट हमारा बाहर जा रहा है, तो यही हम बोलेंगे कि कमेंट तो
सिंपल है, लेकिन हमें कुछ थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। लैब जोन में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ तो हमारा यू चार्ट है, पी चार्ट है और एनपी चार्ट है, लेकिन इसके अलावा एक्स चार्ट और आर चार्ट भी हमें आर में जो कराया था वो भी आ सकता हाँ है। हाँ, तो उसके सिर्फ फॉर्मूले लिखे हुए ना, तो फॉर्मूले उसको भी आजकल। देख, उसको मैं शेयर करता हूँ। ये आर चार्ट है प्रैक्टिकल 2। आर चार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है? सैंपल नंबर गिवन है, मीन गिवन है, रेंज गिवन है। हाँ उसके बाद बोले डिटरमाइन द कंट्रोल लिमिट फॉर द आर चार्ट एंड आर आर चार्ट। और उसके बाद डिटरमाइन द कंट्रोल लिमिट ऑफ आर कंट्रोल चार्ट, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है रेंज की, और ये बताने के प्रॉफिट जो हमारा स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हाँ, ये ये जिस इंपॉर्टेंट राशिया ने सवाल भी है। हमें दिया था। ये सवाल जो है, ये मतलब लाजमी आएगा लैब में। और ये जो ग्राफ, ये जो हमारा डेटा टेबल है टी टेस्ट में यूज होता है एक तरीके से, ये अलग है लेकिन ये उसी तरह यूज होता है। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें बेसिकली करना है कि ये जो हमारा आर की वैल्यू है ना, जैसे रेंज की जो वैल्यू है, रेंज की जो वैल्यू है ना, इसको हम प्लॉट करेंगे और तो आर बन जाएगा। और अगर हम एक्स बार की वैल्यू को प्लॉट करेंगे तो हमारा एक्स चार्ट बन जाएगा। तो एक्स चार्ट और आर हाँ चार्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स बार का चार्ट हम प्लॉट करेंगे तो वह एक्स चार्ट और आर। अब ये क्यों किया जाता है, उसके लिए दोनों के बारे में मिर्चा ने एक कहानी बताई थी कि एक्स चार्ट जो होता है वो हमें बताता है कि हमारा डेटा जो है वो मीन के लिहाज से कितना से बेहतर है। जैसे मीन है वो अच्छा मीन है, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए बेहतर नहीं होंगे 5 बल्ब, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दी थी कि एक बल्ब जो है वो 5,000 घंटे चलता है और एक बल्ब 1 घंटा चलता है। मतलब बहुत वेरिएशन दी ना, जिसकी वजह से ये था कि लक बाय चांस था, रिस्क बढ़ा था। अगर ऐसे ही तुम प्रोडक्ट लेते जिसका मीन तो अच्छा था, लेकिन मीन 5 प्रोडक्ट का था, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट ज्यादा चल रही है, अब तुम्हारी किस्मत में खराब प्रोडक्ट आ गई तो तुम्हारा लॉस हो गया। तो मीन चार्ट जो है ना, एक्स चार्ट हाँ जिसे कहते हैं, ये इतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं, क्योंकि आर चार्ट होता है। आर जो होती है हम रेंज निकालते हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम सही है। के अंदर हमें डायरेक्ट काम हुआ हुआ मिला हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज हैं 5 वैल्यूज तो हम खुद ही मीन निकालेंगे और खुद ही हम रेंज निकालेंगे, और फिर हम एक्स बार चार्ट ही बनाएंगे और आर चार्ट ही बनाएंगे। अब एक्स बार चार्ट तो हम आराम से बना लेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट बनानी पड़ेगी, और उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा, टेबल यूज होगा। जो हाँ कंट्रोल लिमिट है वो हम निकालना हमेशा पॉसिबल होगा हमारे लिए, क्योंकि कंट्रोल लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्लस कर्वेशन से डिवाइड करा देते हैं, तो हमें रेंज की कंट्रोल लिमिट मिल जाएगी। इसी तरह एक्स बार की मिल जाएगी। तो ये तो हमारा काम हमेशा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब अपर और लोअर की, वहां पे फॉर्मूला लगेगा और जिसके अंदर कोड यूज होगा, मतलब टेबल यूज होगा। ये जो टेबल है, ये वाला टेबल यूज होता है। अब ये जो लेकिन जो चीज है ना फॉर्मूले की, अपर कंट्रोल की लिमिट निकाल लेंगी, वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये मैंने अभी पेज को रोटेट करा ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं याद होना चाहिए।
तो एक्स बार के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा मतलब पॉपुलेशन का हमारा मीन आता है, जैसे जितने भी हमने मीन निकाले तो उन सबका एक और बार मीन निकाला, तो एक्स डबल बार हो गया वो, जो कि हमारी 10.57 है, वो तो हमें पता है। लेकिन अब यहाँ पे लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए एक्स बार चार्ट में A2 प्लस आर बार होना चाहिए। अब आर बार भी उसका या फोटो सेट वाली शॉप में मिलेगा। क्या चीज? देंगे तो हमें ये मिल, तो बेहतर ये कि A2 की वैल्यू हम याद रख लें, जो कि 1.88 है। हमेशा A2 यूज करना पड़ेगा एक्स बार चार्ट के लिए। तो अगर हमें A2 तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसके बाद मैं अभी वापस आया हूँ। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ ठीक है ओके। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो A2 की वैल्यू है ये हमारी उससे आएगी, चार्ट से आएगी, जो टेबल होता है एक तरीके से। तो ये यहाँ से याद रखते हैं 1.88। उसके बाद ये अपर कंट्रोल लिमिट जो हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला में याद रखना है एक्स डबल बार प्लस A2 प्लस आर बार जो हमारी रेंज है उसको, उसका मीन है, मतलब जो 20 रेंजेस थी हमारी उन सबका सम करके डिवाइड बाय 20 करा है हमने। और जो हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट है इसके अंदर हमने माइनस करना होता है A2 और आर बार को, तो इससे हमें ये मिल गई। और फिर हम प्लॉट कर लेंगे, तो प्लॉट में हम ये लाइंस लगा देंगे, तो जिससे हमारा एक्स चार्ट बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ कि वो सर हमें देंगे लिख के कि हमें बनाना है कि एक्स बार चार्ट बनाना है या फिर आर बार बनाना है, ये लिख के देंगे या नहीं देंगे? ये लिख के नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें खुद नजर आ रहा होगा ना, अगर एक्स मीन की वैल्यूज हैं तो तुम बनाओगे एक्स चार्ट। भाई हमें अगर डेटा दे दिया उन्होंने, अब मीन से तो हम लोग उससे वो भी निकाल सकते हैं, पी चार्ट बना सकते हैं, पी चार्ट एन पी चार्ट। देखो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना कि क्या बनाना है, तो तुमने तो एक चार्ट बनाना ही है ना। मतलब तुम पी चार्ट बनाओ या वो ये चार्ट बनाओ, वैल्यूज तो सेम ही यूज हो रही हैं, बस नाम का फर्क है। हाँ ये बात भी है। जो फॉर्मूला लगेगा ना वो हम पूछ लेंगे, फॉर्मूला हम पूछ लेंगे कि भाई कौन से वाले फॉर्मूले से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालें, क्योंकि कंट्रोल लिमिट तो सेम आएगी चाहे कुछ भी चार्ट लगाओ। हम्म। अच्छा दूसरी बात ये कि आर चार्ट के लिए हमें डी याद रखना है। हाँ वही कह रहा था कि क्वेश्चन में लिख के नहीं देंगे। यार लिख कर नहीं देंगे वैसे तो, लेकिन दे भी सकते हैं, अगर नहीं दिए तो हम पूछ लेंगे, वरना दिया हुआ होगा, मसला नहीं है कोई। हाँ ये तो है कि अगर देते तो अच्छी बात है। वैसे बात होगा तो हमें खुद पता चल जाएगा, जैसे आर चार्ट के केस में अगर रेंजेस बोला जाएगा, रेंजेस निकालो और रेंजेस का चार्ट बनाओ, तो हमें पता चल जाएगा वो दूसरे अल्फाज में आर चार्ट बोल रहे हैं हम। हाँ सही कह रहे हो। या ये बोल सकते हैं सूटेबल चार्ट बनाओ, तो सूटेबल में हमारी मर्जी होगी कि हम आर बनाए या एक्स बनाए या दोनों बना लें। हाँ तो अभी जैसे ऐसा मैंने हो सकता है। एक्स बार चार्ट का बताया था, एक्स बार चार्ट का मैंने बताया था, उसके अंदर A2 की वैल्यू याद रखनी थी हमें 1.88, उससे हमारा काम हो रहा था। इसी तरह आर चार्ट के अंदर हमें D3 की वैल्यू याद रखनी है और D4 की वैल्यू याद रखनी है। सही है। अब D3 की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, ये याद रख लो। D3 इज इक्वल टू 0 और D4 इज इक्वल टू 3.67, 3.267।
कहीं आप 3.2 ऐसे याद रहेगा कि 3.2 तुम्हारी जीपी आती है, तुम्हें याद रहेगा हमेशा। तो 3.2 यूज करेंगे और आर बार तो हम निकाल लेंगे, और जो वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे वो वहीं से करेंगे जो आर की वैल्यूज थी ऊपर रेंज की मैं बात करूं तो। ये जो रेंज की वैल्यूज थी इन्हीं को यूज करते हुए, तो एग्जाम के लिए हमारा पी चार्ट भी आ सकता है, यू चार्ट भी आ सकता है, एनपी चार्ट भी आ सकता है, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट, ये 5 चार्ट हाँ हमारे आ सकते हैं और इन्हीं में से आएगा। और असल जो नंबर होंगे वो कमेंट्स होंगे कि हम कमेंट क्या करते हैं। तो कमेंट मेन होगा वो यही होगा कि प्रोसेस इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, ये हमने सही तरीके से बताना है। अगर पी चार्ट में जो हम एलिमेंट निकाल रहे हैं उसका पूरा डिफरेंट है, उसके अंदर हमारा ये डी और ए यूज नहीं होगा। ये ए और डी जो कोड मतलब टेबल यूज होगा वो हमेशा हमारा एक्स बार चार्ट और आर चार्ट में यूज होगा, ये बात याद रखनी है, जिससे कि हम उसी में टेबल यूज करेंगे। क्या चीज? टेबल वरना टेबल की वैल्यू ना? टेबल होता है ना, टेबल ए हाँ थ्री और डी जो होता है हाँ हमारा, हाँ हाँ। हाँ वो वो हम सिर्फ लोग हमारी एक्स यूज होगी बार इसके अंदर। में, आर में, और उसमें भी तो है, यू में भी तो है। और आर यू चार्ट में भी है। देख रहा हूँ, अच्छा यू चार्ट में भी है। नहीं, हाँ तो कहाँ है उस यू वो चार्ट ये में सब नहीं। हमें करना है, तो लैब सिंपल है, हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। यू चार्ट में नहीं है, क्या कह रहे हो? नहीं, उसमें नहीं है। हाँ बस 2 में ही होती है, मैं भी यही बोल रहा था ना। तो खैर ये जो लैब 1 है ये तो हमारी नहीं आएगी, ये तो ऐसे ही हमें होमवर्क दिया था। तो यहाँ पे हमारी लैब इसकी खत्म हो जाती है। अब अगली वीडियो के अंदर मैं कुछ क्वालिटी कंट्रोल की बेसिक चीजों को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम जैसे जो हम पीडीएफ दी गई थी ना क्लासरूम पे, इसके अंदर काइजन प्रिंसिपल से लेकर 3 सिग्मा 6 सिग्मा, ताकि हम कमेंट्स अच्छे कर सकें और हमें थ्योरी के पेपर में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम उस पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। हाँ फिर उसके बाद वो सरसम करना है भाई, जल्दी से करो। सर असलम की लैब भी करेंगे, ये निकल जाए ना पहले। हाँ भाई, ये तो हो जाएगी यार, इसकी खैर है, सरसम की खैर नहीं है। करते हैं सर असलम फिर। हाँ।